1 जुलाई महाआंदोलन के पहले मैंने कहा था, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी डगमगाने लगी हैं। तुम देखना एक आंधी उठेगी ऐसी, चींटियाँ भी घर बनाने लगी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और निकमा हूँ तो का लखा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले जो साथी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उनको क्लियर कर दूं कि 1 जुलाई महाआंदोलन के ऊपर 4-5 वीडियो मैंने पहले से इस चैनल में अपलोड किया है। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर वॉच करें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। खैर, अब मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पर। तो आज का मुद्दा है कि 1 जुलाई महाआंदोलन में आप लोगों ने जो जोश और हिम्मत के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी का रुझान अब सामने आने शुरू हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका नंद किशोर वर्मा जी की साइकिल यात्रा ने निभाया, जिसने आंदोलन के पहले आप लोगों के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने के साथ साथ सभी युवाओं में जोश भरने का भी बड़ा काम किया। और आप सभी साथियों की कड़ी मेहनत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आप लोगों की नियुक्ति की तैयारी जल्द ही शुरू होने वाली है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ को विस्तार से समझने के लिए कोई एकांत जगह में जाकर कान में हेडफोन लगाकर वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, 1 जुलाई की महाआंदोलन के बाद जो खबर अंदर से निकल कर आ रही है उसके हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कल में अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं हुई तो बचे हुए लगभग 12,000 पदों में जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। क्योंकि 1 जुलाई की महाआंदोलन की सफलता के बाद प्रदेश सरकार भारी दबाव में आ गई है। क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर भले ही चुनाव ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और आपको तो पता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया बघेल साहब कांग्रेस पार्टी के स्टार चुनाव प्रचारक हैं और 100% गारंटी है कि पार्टी हाईकमान उनको पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मैदान में जरूर उतारेगी और यहीं पर पेंच फंसेगा। क्योंकि बघेल साहब उन राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रमोट जरूर करेंगे जैसे उन्होंने असम में किया था। और अभी वर्तमान में उनका नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, एला बचाना है संगवारी की जुमला पूरी तरह से फेल हो गया है और उनका यही सबसे बड़ा चुनाव जुमला था। और इधर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 जो 3 साल से अधर में लटकी हुई है और 14,580 चयनित युवा सड़क पर आंदोलित हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पार्टी हाईकमान के सामने 2 बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ पंजाब में अपनी कैप्टन सरकार को किसी भी सूरत में बचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों में केंद्र सरकार के खिलाफ फुंकार भर रहे हैं। और वही किसान अब पंजाब सरकार के रवैये से खासे नाराज लग रहे हैं और अब केंद्र के मोदी सरकार के साथ साथ राज्य के कैप्टन सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। और पंजाब के किसान के साथ साथ आम जनता अब केजरीवाल की आपके पास धीरे धीरे खिसकने लगी है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहीं कांग्रेस को पिछली लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में जनता ने सफाया कर दिया था। लेकिन इस बार 2021-22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उल्टी दिशा में बह रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन और उससे भी बड़ा कारण है राकेश टिकैत। क्योंकि राकेश टिकैत किसान आंदोलन का जड़ और आत्मा है। आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि पिछले कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को देख लो। चुनाव के पहले ममता बनर्जी सरकार के ऊपर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी और टीएमसी के सारे धुरंधर पार्टी छोड़कर बीजेपी के खेमे में एक साथ शामिल हो गए थे। और ममता बनर्जी चक्रव्यूह में बीच में पूरी तरह से अकेली फंस चुकी थी। उसके बाद राकेश टिकैत की अगुवाई में संयुक्त किसान संगठन की बंगाल में एंट्री हुई और सारे किसान नेताओं ने आंख मूंदकर बंगाल की जनता से एक ही बात बोली कि किसी को भी वोट दे देना, मगर बीजेपी से बच कर रहना। उसके बाद बंगाल चुनाव में ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की एग्जिट पोल को ध्वस्त करते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल की सत्ता में सारे अगर मगर को चीरते हुए सूबे में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता का सिकंदर बन गई। इस बार टीएमसी न सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाई बल्कि 2 बार के चुनाव से भी लगभग 216 रिकॉर्ड सीटों के साथ जीत का परचम लहरा दिया। और मोदी योगी की जोड़ी के लिए
बड़ी डर की बात यही है कि संयुक्त किसान संगठन ने ऐलान कर दिया है कि अगर समय रहते केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाती है तो किसान आंदोलन 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसी जोश के साथ चलने वाली है। और दूसरा डर यह है कि राकेश टिकैत खुद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश टिकैत का गढ़ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के नाम का सिक्का चलता है। और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में छा गए हैं। और देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नारा है कि डरे हैं तुमसे सारे डकैत, डरे हैं तुमसे सारे डकैत, सलाम है तुमको राकेश टिकैत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की राजनीति का गढ़ है क्योंकि केंद्र की सत्ता की हवा उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है। यहाँ विधानसभा में 403 और लोकसभा में 80 सीटें हैं जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। और राकेश टिकैत के प्रतिनिधित्व में संयुक्त किसान संगठन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सूबे की योगी सरकार को जड़ से उखाड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और बंगाल के तर्ज में यूपी में भी वो एक ही नारा देने वाले हैं कि किसी को भी वोट दे देना लेकिन बीजेपी से दूर रहना। और इसका सीधा फायदा कांग्रेस और सपा को होने वाली है। और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संजीवनी मिल गई है और पार्टी हाईकमान ऐसे में कोई भी चुप करने की मूर्खता नहीं कर सकती है। और मैं आपको लिख कर देता हूं कि पार्टी की कोर कमेटी बघेल को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में जरूर उतारेगी। और ऐसे में हमारे कक्का बघेल छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षकों को नज़रअंदाज करके उनको सड़क पर बिठाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अपने घर में आग लगाकर पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जाकर महल बनाने का खतरनाक जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकती है क्योंकि अगर वो ऐसा गलती करेगा तो रमन सिंह प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश चुनाव दोनों में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर पूरा समीकरण बिगाड़ सकता है। आप ये ना सोचें कि पंजाब और यूपी विधानसभा चुनाव से हमें क्या लेना देना है, तो दोस्तों बिल्कुल लेना देना है। वो मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव का सीधा तार कांग्रेस पार्टी हाईकमान से जुड़ती है और हाईकमान का तार भूपेश बघेल से जुड़ी हुई है और बघेल का तार छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में अभी सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षक भर्ती है, इसलिए भूपेश बघेल साहब का तार छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में आकर रुकती है और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का तार सीधे आपसे जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों देश का यही तो दुर्भाग्य है कि किसी भी देश के अंदर राजनीति होती है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत देश तो पूरा का पूरा राजनीति की गहरी दलदल में अंदर तक डूबा हुआ है। और दोस्तों यही आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में आपके पक्ष में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। अगर समय रहते छत्तीसगढ़ डीएड संघ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आगे की रणनीति सेट करेंगे तो छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षक भर्ती जो 2022 जाने तक के कयास लगाए जा रहे हैं वो समय से पहले 2021 में ही सभी 14,580 पदों पर बराबर नियुक्ति हो सकती है। खैर दोस्तों, यह तो आने वाले भविष्य की राजनीति समीकरणों की बात हो गई। अब आपको 1 जुलाई महाआंदोलन में हुए महारण के बाद सरकार के ऊपर बने जबरदस्त मानसिक दबाव के बाद सरकार कौन कौन से तत्काल कड़े कदम शिक्षक भर्ती को लेकर करने वाली है उसको बता देता हूँ। तो साथियों, जो खबर सूत्रों से मिल रही है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक के घटनाक्रम को बता देता हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक। दोस्तों, 1 जुलाई महाआंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ डीएड संघ और प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी के बीच हुए मुलाकात में संघ ने सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा कि जितने भी पदों पर अब तक सत्यापन हो चुका है उनको अपने अपने स्कूल अलॉट कर दिया जाए और वो भी बाकायदा लिखित में। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति 100% कंफर्म हो जाएगी और कुछ समय पश्चात वित्त विभाग से जैसे ही हरी झंडी मिलते ही तुरंत उनको अंतिम ठप्पा लगाकर उनकी परमानेंट नियुक्ति दे दी जाए। इससे जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लेटर मिल चुका है उनका अंतिम चयन सुनिश्चित हो जाएगा और उनकी 99% नियुक्ति तय हो जाएगी। और इसके साथ ही दूसरी और तीसरी सूची भी तत्काल बिना देरी के बनाकर उनको भी अलॉटमेंट लेटर हाथों हाथ दे दिया जाए। और साथ ही साथ जिन पदों पर कोर्ट केस चल रहा है तो माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट से उनका भी अंतिम फैसला जल्द ही आने की संभावना है। तो उन पदों पर भी अभ्यर्थियों की तुरंत वेरिफिकेशन करवाकर प्रोविजनल लेटर के साथ साथ स्कूल अलॉटमेंट लेटर देकर उनकी भी तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और ये चरण बाई चरण बिना और समय विलंब किए तत्काल इस पर कार्रवाई हो,
इन 4-5 सूत्री मांगों को छत्तीसगढ़ डीएड संघ ने शिक्षा मंत्री के पास बात रखी है, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री ने डीपीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने 100% सकारात्मक तरीके से अपनी हामी भर दी है। हालांकि उन्होंने रोड मैप बनाने के लिए 30 दिन का वक्त मांगा है और इसकी जानकारी खुद संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दाऊद खान सर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में सामने आकर इसे विस्तार से बताया है। और छत्तीसगढ़ के 14,580 चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति होने की प्रमाण नंबर दूसरा है ये लेटर, जो गरियाबंद जिले से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले की सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी के लिए तत्काल सूची मंगाई है, ताकि आगामी नए चयनित नियमित शिक्षकों की स्कूलों में रिक्त पदों के हिसाब से अलॉट करने में कोई समस्या ना आए। दोस्तों, आने वाले 30 दिनों में अगर सभी जिलों से ऐसे लेटर सामने आ गए तो छत्तीसगढ़ के 14,580 नियमित शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति होने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का प्रमाण नंबर तीसरा ये है कि एक खबर और मिल रही है कि राजनांदगांव जिले के संघ प्रमुख सुनील खरे सर जी ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से मुलाकात करके अपनी सारी बातें उनके सामने रखी। तो कृषि मंत्री जी ने अपनी सरकार के खिलाफ बरसते हुए एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि स्कूलों को अब कुछ शर्त के साथ खोलने के लिए अगली कैबिनेट मीटिंग में जोश के साथ प्रमुखता से रखा जाएगा और सभी चयनित शिक्षकों को जिनको प्रोविजनल लेटर मिल चुकी है उनको स्कूल अलॉटमेंट लेटर देकर उनकी नियुक्ति को 100% सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जब छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बाबा टी.एस. सिंहदेव जी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने भी अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं है, बस सरकार पैसे बचाने का काम कर रही है। दोस्तों, इन सारे प्रमाणों और समीकरणों से एक बात तो साबित होती है कि भले ही छत्तीसगढ़ के आसमान में काले काले बादल जरूर मंडराने लगे हैं, लेकिन प्रदेश के उन 14,580 चयनित बेरोजगार शिक्षकों के जीवन के काले बादल अब धीरे धीरे छट कर उम्मीद की सूरज अपनी किरणों को बिखेरना शुरू कर चुका है। दोस्तों, आप लोगों की 3 साल की कड़ी तपस्या और 1 जुलाई के महाआंदोलन ने सरकार को अंदर से हिला कर रख दिया है। अब उसके बचकर निकलने के सारे दरवाजे अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। आई होप दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में क्यों कहा है कि छत्तीसगढ़ के 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। साथियों, ऐसे और भी 2-3 फैक्टर हैं जो आप लोगों के पक्ष में जा रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में सारी बातों को बताना संभव नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को चिंता करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करना है और सभी 14,580 चयनित शिक्षक साथियों से सब्सक्राइब करवा देना है, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सभी साथियों तक बिना देरी के पहुंच सके। दोस्तों, अंत में आप लोगों की हिम्मत और हौसला आगे भी यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहाँ से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से, इन्हीं रातों से तो सुनहरा कल निकलेगा। दोस्तों, जाते जाते आपको एक छोटा सा मैसेज दे दूं कि कुछ साथी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब विस्तार से देना पड़ता है, और कुछ साथी जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से जुड़े हैं या और अन्य भर्ती के बेरोजगार साथी भी अपने मैटर में वीडियो बनाने की आग्रह करते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैंने आज ही टेलीग्राम में अपना नया अकाउंट बना दिया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक के नीचे दे दूंगा। अब आप मुझे अपनी कोई समस्या, कोई सवाल या कोई जानकारी टेलीग्राम में पर्सनल शेयर कर सकते हैं। हालांकि अभी टेलीग्राम अकाउंट में कुछ काम बाकी है, जिसको मैं 1-2 दिन में मैनेज कर दूंगा। दोस्तों, आज के वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।